एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे 50-55 साल का मैं हो गया हूं, कल मैं 56 साल का होने जा रहा हूं। निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने मनाया अपना जन्मदिवस गौशाला में। कांग्रेस के कद्दावर नेता और निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया का जन्मदिवस आज नगर के समस्त वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पार्षद एवं स्नेहजनों की उपस्थिति में श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला माणकपुरा सागवाड़ा में मनाया गया। इससे पूर्व इंदिरा रसोई में जरूरतमंद को भोजन के कूपन भी वितरित किए गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में गरीबों को फल एवं कंबल वितरण किए गए। इस अवसर पर उनके पुत्र आदिश खोडनिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत भट्ट, संजय सारगिया, कैलाश रोथ, हरि, धीरज मेहता, जितेंद्र खराड़ी, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजू भाई शेख, प्रदीप जोशी, दिनेश गुप्ता, जाकिर भाई, प्रकाश खटीक, इस्माइल भाई, डाया भाई पाटीदार, गटा बागरिया, जवाहर भाई, बाबूलाल, गौरव सेवक, ललित पंचाल, मुकेश भोई, रफीक भाई, गौतम पाटीदार, भगवती पिंडावल, गंगाधर परकोत, गोविंद रावल एवं गौ रक्षक एवं गौ भक्त उपस्थित रहे। प्रारंभ में गाय माता की पूजा अर्चना की गई और बाद में गुड़ तथा लापसी परोसकर भोजन भी कराया गया। गौशाला में एक ट्रैक्टर चारा भी समर्पित किया गया। इधर गौशाला समिति अध्यक्ष ललित पंचाल एवं संयोजक मुकेश भोई ने सभी को उपहार उड़ाकर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन भी किया। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने सभी का आभार प्रकट किया। सभी गुरुवरिया जो मंच पर विराजमान हैं, उन सबके चरणों में वंदन। हमारे सभी यजमान, हमारे भागवत समिति के अध्यक्ष जी, गौशाला कमेटी के अध्यक्ष जी और पूरे वागिड़ से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं, सबको नमस्कार। 7 दिन हो गए, ये लग ही नहीं रहा कि आज कथा का अंतिम दिन है। गुरुवर की वो कृपा रही कि मैं तो जैन धर्म को मानने वाला हूं, तो मुझे ये था कि कई कथाएं यहाँ सागवाड़ा में हुई हैं। भागवत कथा हुई, राम कथा हुई, रामायण कथा, कई कथाएं होती हैं, लेकिन जब सुना कि गौ कथा हो रही है तो मुझे लगा कि ये गौ कथा कैसे हो सकती है। जब मैंने कई विद्वानों से पूछा कि गौ कथा का कोई ग्रंथ है क्या, तो सबने कहा कि ऐसा तो कोई ग्रंथ नहीं। रामायण महाभारत से निकल करके सब कथाएं निकली हैं। तो गौ माता के ऊपर कथा किसने लिखी, आज दिन तक सुना नहीं। और फिर वो भी 7 दिन की कथा। लेकिन ये हमारा पुण्योदय है इस वागड़वासियों का कि जिस दिन से कथा शुरू हुई है उस दिन से आज इस क्षण तक ये लगा ही नहीं कि हम हमारे घर पर हैं, बाजार में हैं, यहाँ पर हैं। 7 दिन से लगा कि हम गौ माता की कथा मय हो गए सारे सिद्धांत। गुरुवर के 1 मिनट के लिए भी किसी श्रद्धालु को ये नहीं लगा कि आप उठ करके इस कथा से चले जाएं। रोज यहाँ से 4 बजे जाने के बाद कि होता है कि सुबह 1:45 कब बजेंगे जब हम पंडाल में जाकर के बैठे हैं। ये हमारी वागड़ की संस्कृति। गुरुवर में आपके चरणों में इतना ही वंदन करना चाहूंगा कि इस कथा के दौरान मेरा तो ये मानना है कि हम सारे आयोजक, भागवत समिति के सदस्य, सारे यजमान, गौशाला के सारे कमेटी के सदस्य हम अज्ञानी हैं। हमें आपकी आवभगत करने का ज्ञान नहीं है। हमें आपके प्रति जो भावनाएं व्यक्त करनी है, इन 7 दिनों में हम जो सेवा करना चाहते थे, हमने
हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी श्रद्धालु और श्रावक हमेशा गुरु के सामने छोटा होता है, अज्ञानी होता है। हम सबसे, पूरे वागड़वासियों से इन 7 दिनों में हमसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपके चरणों में पूरे वागड़वासियों की तरफ से नमन करते हुए क्षमा मांगता हूँ। और हे गुरुवर, आपका आशीर्वाद हमारे इस वागड़ के ऊपर बना रहे कि 36 कौमों के लोग एक जाजन के ऊपर बैठ करके धर्म की गाथा को और बढ़ाएं। और ये जो गौशाला खुली है वो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया गौशाला बने, यही आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूँ। अभी आपने देख लिया कि ये चर्चा तो गुरुदेव आपने करी कि एक तरफ राजनीतिक पार्टी के 2 लोग बैठे हैं, लेकिन हम ये ऐसी परंपरा इस वागड़ में बना रहे हैं और ऐसी बनाएंगे कि यहाँ बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी 5 साल के अंदर सिर्फ 45 दिन हम भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी के होंगे। जब चुनाव का 15-15 दिन का समय होगा, उसके बाद हम सब जने वागड़वासी हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए गुरुओं के चरणों में आपने एक बार आदेश दिया है कि हमें गौ माता के लिए राजनीतिक दल के लोगों को कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम देश की आज़ादी के बाद धर्म की बात गौ माता के नाम पर हम लोग वोट लेते रहे हैं। विधानसभा में भी बैठे हैं और संसद में भी बैठे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते इस व्यासपीठ की सौगंध खा करके कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी अगर ये प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाती है, तो मैं मेरी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी को ले जाकर के देश की कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। जहां पर धर्म, किसी राजनीतिक पार्टी, परिवार, समाज अगर किसी के मार्ग निर्देशन में या जिनके आदेश से चल सकता है तो हमारे धर्म गुरु हैं। और हमारे गुरु का आदेश हो गया है तो वहां कोई पार्टी नहीं होती है, कोई विषय नहीं होता। जहां हमारे गुरुओं का आदेश होगा वो निश्चित रूप से उसको पूर्ण किया जाएगा। गुरुवर के चरणों में कि हे गुरुवर, अभी तो आज कथा रुकी है, समाप्त नहीं हुई। हर वर्ष आप यहाँ पधारें, आपका आशीर्वाद हमको मिले और ऐसी कथाएं प्रति वर्ष आपके आशीर्वाद से यहाँ पर होए, यही भावना बाते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे 50-55 साल का मैं हो गया हूँ, कल मैं 56 साल का होने जा रहा हूँ। लेकिन इन 55 सालों में मैंने कई कथाएं, समाज के कई कार्यक्रम देखे हैं गुरुवर, राजनीतिक पार्टियों को भी देखे हैं, लेकिन इन 7 दिनों में जो वात्सल्य नजर आया है वो किसी कथा में नजर नहीं। पहले दिन वरना कथाएं हो, कमेटियां मंच के पास खड़ी हो और रोज एक झगड़ा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। पर यहां झगड़ेगा कि मन मुटाव का कि मुंह फुलाने वाला एक नजर नहीं आए इतनी 10-20 हजार श्रद्धालुओं के बीच में। ये आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव कि आपके सानिध्य में सब खुशी खुशी आ रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं और यही आशीर्वाद हमारे वागड़ के ऊपर बना रहे। और मैं फिर से आपके चरणों में शत वंदन करते हुए, फिर से क्षमा मांगते हुए कि हे गुरुवर, हम सबसे कोई गलती की हो तो हजार बार मैं आपसे वागड़वासी की तरह क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।